कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। 1 से 18 तक कोर्स हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 19 प्राथमिक शालाओं में साहित्य कोर्स का भाग 7 आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई हैं। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खोले तो हम कोड के माध्यम से भी इस कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है W2J6H5। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है और वहाँ आपका कोर्स खुल करके आ जाएगा। हम ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें कोर्स प्राप्त होते हैं। इसमें भाग 7 हैं। पहला भाग है साहित्य और बाल साहित्य, दूसरा भाग है बाल साहित्य के प्रकार फर्स्ट, तीसरा साहित्य के प्रकार 2, चौथा भाग है बाल साहित्य की भूमिका, पांचवा भाग है बाल साहित्य का चुनाव, छठवां भाग है कक्षा में बाल साहित्य, सातवां भाग है अपनी समझ को परखें। भाग 7 को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 7 प्राथमिक शालाओं में साहित्य आकलन, इसमें हमें मुख्य प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, रूबी जी की कक्षा के एक बच्ची को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ाना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में लिखित पाठ और कविताओं को प्रेम पूर्वक पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन है एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। चौथा ऑप्शन है कविताओं को गाते हुए शारीरिक हाव भाव और आसपास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें व प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है कि इस कोशिश में बच्चों में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। चौथा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे और सभी पेजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करें, आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाईं। इसी तरह वह कई और नाटक लाईं जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किए हों। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिए लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों
आया होगा। उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है नाटक साहित्य का एक अलग रूप है, बच्चों को पढ़ने में मजा आया होगा। दूसरा ऑप्शन है नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे। तीसरा ऑप्शन है नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग भेद के बारे में खुद सब कुछ समझ पाए होंगे। चौथा ऑप्शन है नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नज़रिया बेहतर समझ पाए होंगे। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 4, रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बढ़ी होगी। दूसरा ऑप्शन है सुर, लय, आरोह, अवरोह और गीत गाने की विशेष शैली से बच्चे आकर्षित हुए होंगे। तीसरा ऑप्शन है लोकगीतों से सीखने सिखाने के लिए रोचक और उत्साह भरा माहौल बना होगा। चौथा ऑप्शन है लोकगीत के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु समझने में आसानी हुई होगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भरा साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्र वाला साहित्य, और जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर की भाषा और अनेक पात्र वाला साहित्य हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियाँ, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 में बच्चों के संदर्भ से जुड़े विषय और शब्दों का इस्तेमाल होने वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में बच्चों के संदर्भ से अलग संदर्भ और कठिन शब्दों वाला साहित्य हो सकता है। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइनें लिख दो, बस। शब्द भी आसान से चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है परियों की और बोलते जानवरों की कहानी सोचना इतना भी आसान नहीं है। आजकल बच्चे इतनी आसानी से खुश नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य बनाना कोई खेल नहीं है। बच्चों की सोच, उनकी पसंद और स्तर बड़ों से बहुत अलग है। तीसरा ऑप्शन है बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ, स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। चौथा ऑप्शन है बाल साहित्य में बहुत से चित्र बनाने पड़ते हैं। चित्रों का चयन बच्चों की उम्र और रुझान के हिसाब से करना पड़ता है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ, स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। जारी रखें पे प्रेस करें। प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहाँ मज़ा नहीं वहाँ जुड़ाव नहीं, तथा जहाँ जुड़ाव नहीं वहाँ कहानी में लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा?
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की कहानियों में कल्पना ना हो तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास खुद कल्पना का भंडार होता है, इसलिए उनके लिए कहानियों में कल्पना तो होनी ही चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कहानियों में कल्पना उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य ही नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन है बाल कहानियों को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ के आधार पर ना लिखा जाए तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा। बच्चे ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें व प्रेस करें बढ़। प्रश्न नंबर 8, एक प्रोफेसर के शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथी शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराने वाली रोचक कहानी या कविता की किताबें चुनकर बच्चों को सुनाना। दूसरा ऑप्शन है असल जिंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पठन कराना ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएं। तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक कहानियाँ व कविताएं मज़ेदार तरीक़ों से सुनाना ताकि बच्चों को सोचने, कल्पना करने और उत्सुक होने के अवसर मिले। चौथा ऑप्शन है कहानियाँ व कविताओं को किताब से देख कर सीधा सीधा पढ़कर सुनाना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें बढ़ जाए। नंबर 9, अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में सबसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है चित्र बच्चों को बहुत आकर्षक लगते हैं और इसलिए उनका ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है। तीसरा ऑप्शन है चित्र बच्चों को सहजता से कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं, जो कि उनके लिए अति आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है चित्रों पर चर्चा, मौखिक व लिखित चित्र वर्णन, चित्र पर आधारित अनुमान लेखन आदि गतिविधियों से भाषा के सभी कौशलों के विकास पर काम किया जा सकता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें बढ़। प्रश्न नंबर 10, दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानियों को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक की यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं और खुद कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानियाँ याद हो जाती हैं और वो प्रिंटेड नाटक पठन करने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऐसी कहानियों में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य जुड़ते जाते हैं, जिससे कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रखें पर प्रेस करें बढ़। अगला पेज खुल करके आता है धन्यवाद। उसके बाद आता है पुष्टि करें। आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है, रद्द करें, ठीक है। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक करके पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद रेटिंग का पेज आता है। हम रेटिंग कर देते हैं भाग 7
आकलन प्राथमिक शालाओं में साहित्य आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद व प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।